सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करने वाले। अब देखो, तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि क्या हम यही चैप्टर से प्रिपेयर करके सिर्फ जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो देखो यहाँ पर लेट मी टेल यू दैट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स से, ये हमारा 50 मार्क्स के अंदर आएगा। 50 मार्क्स इन द सेंस जो कि तुम्हारा सेक्शन बी रहता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री और सिविक्स का क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि 10 मार्क्स का सेट होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव। बट लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को मिलाकर टोटल यहाँ पर 16 मार्क्स का एमसीक्यूज होने वाला है। 14 मार्क्स का यहाँ पर तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, 7 क्वेश्चंस होगा, 2 मार्क्स ईच। तो यहाँ पर तुम्हारा 14 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस होने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो 30 मार्क्स का पेपर है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करना है। ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव एंड योर शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये 30 मार्क्स का है तो तुम इसको लाइटली नहीं ले सकते। पर यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है, उसको लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मैं ज़्यादा यहाँ पर लेंदी नहीं करूँगी। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखना कि जबकि तुम आंसर अटेम्प्ट करोगे, हिस्ट्री सिविक्स तुम्हारा मंडे को पेपर है यहाँ पर, तो तुम जबकि आंसर्स लिखोगे तो सबसे पहले अगर तुम चाहो, काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में पूछ भी रहे थे, अगर तुम चाहो तो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस छोड़कर सेक्शन बी पहले ही कर सकते हो, जो 50 मार्क्स का सेट होगा। टोटल तुम्हारा सिविक्स में 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 ठो रहेगा, उसमें से तुम्हें कोई 2 करना है। 20 मार्क्स हो जाएगा, 10 मार्क्स का सेट है। और जो तुम्हारा हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर तुम्हें एनी 3 करना है आउट ऑफ 6, आई गेस 6 या 5 जो भी हो। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, पहले तुम सेक्शन बी कर सकते हो, पहले यहाँ पर 50 मार्क्स वाला कर सकते हो, उसके बाद तुम यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन कर सकते हो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो तुम्हारा सबसे पहले हम लोग सिविक्स पे आते हैं। सिविक्स पे ओवरऑल तुम्हारे बुक में देखो यहाँ पर 3 यूनिट है, यूनियन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। 3 यूनिट के अंदर एक यूनिट में 2 चैप्टर है, तो टोटल यहाँ पर 6 चैप्टर्स है। ये 6 चैप्टर्स में से फ्रॉम योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव तुम यहाँ पर कोई भी 2 चैप्टर मतलब 2 यूनिट कर सकते हो, और यहाँ पर 1 यूनिट मतलब तुम 2 चैप्टर छोड़ सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर्स। तुम यहाँ पर 6 चैप्टर्स में से, टोटल 6 चैप्टर सिविक्स में तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, इसमें से कोई 2 चैप्टर छोड़ सकते हो फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव। बट रिमेंबर कि एमसीक्यूज हर जगह से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस हर जगह से आए, तो तुम यहाँ पर ध्यान में रखना कि शॉर्ट पर्सपेक्टिव से सब कुछ करना है। एक चीज और, तुम लोग मेरा बात सुन लो, काफी लोग ई बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं। 2000 प्लस स्टूडेंट्स हैव अवेल्ड द ई बुक। तो जो लोग भी यहाँ पर ई बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दैट काफी लोग पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, तुम सिलेक्टिव स्टडी किस तरीके से करोगे, यहाँ पर देखो मेरा ये सजेशन है कि तुम यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज 30 मार्क्स का तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज होगा। हर वीडियो में देखो मैं सेम चीज को रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज काफी लोग यहाँ पर, तुम लोग ठीक से मेरा बात नहीं सुनते हो, फिर बाद में तुम लोग बोलोगे, मुझे ब्लेम करोगे आके कि यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ पर तुम्हारा जो एग्जाम था वो अच्छा नहीं गया। तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में प्रोवाइड कर रखा है ई बुक के अंदर, वो चीज़ मैंने शॉर्ट में प्रोवाइड नहीं किया है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि शॉर्ट हम सारे चैप्टर से कर लेंगे और लॉन्ग यहाँ पर सेलेक्ट करके पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर डेफिनेटली यू आर रॉन्ग। बिकॉज यहाँ पर अगर तुम शॉर्ट कर रहे हो, तो शॉर्ट मैंने देखो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो 4 पॉइंट वहाँ पर रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो जो यहाँ पर 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने लॉन्ग के अंदर इंक्लूड कर रखा है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, वो सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शॉर्ट में प्रोवाइड नहीं किया है, बिकॉज ऑब्वियसली आंसर सेम रहेगा। इधर लॉन्ग में 4 पॉइंट्स है, तो उसी को तुम्हें शॉर्ट बनाकर 2 पॉइंट्स पढ़ना है। ये नहीं कि तुम यहाँ पर जो शॉर्ट लिखा हुआ है उसको शॉर्ट कर लेना, फिर लॉन्ग वाला क्वेश्चन तुम देखोगे ही नहीं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर शॉर्ट के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। यहाँ पर रिपीट मैंने क्वेश्चंस को नहीं किया है, अननेसेसरीली इलेबोरेट नहीं किया है। तो जो यहाँ पर तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस है वो तुम करोगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी तुम्हारा जो पॉइंट है, सपोज 4 पॉइंट है, तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, 2 पॉइंट पढ़ोगे। ये तुम्हारा शॉर्ट पर्सपेक्टिव से तुम पढ़ रहे हो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर तुम्हारा जो सिविक्स है, सिविक्स यहाँ पर 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला तुम्हारा यूनियन लेजिस्लेचर है, इसके अंदर तुम्हारा लोकसभा राज्यसभा आता है। फिर तुम्हारा एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर चैप्टर आता है। और थर्ड वाला तुम्हारा जुडिशियरी है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है। तुम्हें यहाँ पर देखो टोटल 3 क्वेश्चंस मिलने वाला एग्जाम्स में, जिसके अंदर तुम्हें यहाँ
पर सिविक्स में 2 चूज करना है। तो देखो एक यहाँ पर क्वेश्चन, अगर तुम यहाँ पर यूनियन लेजिस्लेचर कर रहे हो तो तुम्हें लोकसभा राज्यसभा दोनों करना है। टोटल यहाँ पर 3 यूनिट से क्वेश्चन होगा, कोई भी तुम 1 यूनिट छोड़ सकते हो और बाकी जो 2 यूनिट बच जाएगा उससे क्वेश्चन आने वाला है, मतलब वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पर यूनियन लेजिस्लेचर कर रहे हो तो लोकसभा करोगे और राज्यसभा दोनों ही करना पड़ेगा, 1 यूनिट तुम छोड़ सकते हो। अगर तुम एग्जीक्यूटिव छोड़ रहे हो तो एग्जीक्यूटिव तुम छोड़ोगे तो दोनों छोड़ सकते हो, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों चैप्टर छोड़ सकते हो फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव। अगर तुम यहाँ पर कर रहे हो एग्जीक्यूटिव तो तुम्हें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों करना है। अगर तुम यहाँ पर जुडिशरी करने वाले हो तो जुडिशरी में तुम्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट तीनों ही करना है। सबऑर्डिनेट कोर्ट देखो छोटा सा ही चैप्टर है, तुम्हें कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर तुम कोई 1 यूनिट को छोड़ सकते हो, लेकिन चैप्टर जो है उस यूनिट का ही चैप्टर छोड़ना है। ऐसा नहीं कि तुम कोई और यूनिट से 1 चैप्टर कर रहे हो, कोई अलग यूनिट से 1 चैप्टर कर रहे हो। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो तुम्हें यहाँ पर टोटल कितना अटेम्प्ट करना है, टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला चैप्टर देखो यहाँ पर अगर तुम कर लेते हो द रिवोल्ट ऑफ 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर, तो ये अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक सेट यहाँ पर 10 मार्क्स का कॉमन मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर से आता है, पूरा सेट आता है जिसके अंदर तुम्हें यहाँ पर क्या क्या करना है। पॉलिटिकल कॉजेज 4 पॉइंट्स, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, सारा का 4-4 पॉइंट्स कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से भी तुम्हें पढ़ना है। देखो मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तुम जाकर आज ही मैंने वीडियो सुबह अपलोड किया था जिसके अंदर हमने यहाँ पर सारे चैप्टर्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस किया था तुम्हारे हिस्ट्री से। तुम डेफिनेटली यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। फिर यहाँ पर देखो तुम ये सब चीज सब कुछ अच्छे तरीके से करोगे, पूरा चैप्टर 1 में कुछ भी मत छोड़ना। यहाँ से एक तुम्हें लॉन्ग में कॉमन मिल जाएगा हिस्ट्री से। नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा वर्ल्ड वॉर, कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यहाँ पर 3 चैप्टर करना है, इसमें से तुम्हें एक क्वेश्चन कॉमन मिलेगा, मिक्स करके भी आ सकता है, मिक्स नहीं भी करके आ सकता है, लेकिन यहाँ पर तीनों चैप्टर करना है तो तुम्हें एक और कॉमन मिल जाएगा। पहला चैप्टर से देखो एक कॉमन मिलेगा। दूसरा है तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। ये 3 चैप्टर अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक और सेट कॉमन मिल जाएगा, तो वो तुम यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर पूरा रिसर्च किया है अच्छी तरीके से, पास्ट 10 ईयर्स मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स का एनालाइज किया है। उसको यहाँ पर एनालाइज करने के बाद मैं ये वीडियो तुम लोगों के लिए बना रही हूँ। तो ये तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि तुम्हें क्या करना है। देखो काफी लोग यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को चूज करके पढ़ते हैं, ये दोनों में तुम्हें चूज नहीं करना है, बिकॉज फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स वी हैव सीन कि क्वेश्चन मिक्स करके आता है, तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों का क्वेश्चन मिलाकर आता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ से एक नहीं करना है, दोनों ही करना है। और उसी के बीच में तुम्हारा या तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन मिक्स करके आ सकता है, उसी के बीच में एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप चैप्टर से, जो कि तुम्हारा यहाँ पर आइडियोलॉजीज, व्हाट वर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म। एडोल्फ हिटलर का देखो पिक्चर भी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो गो थ्रू कर लेना। एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, ये सारा चीज का पिक्चर, और साथ ही साथ इमीडिएट कॉज दोनों चैप्टर्स में देख लेना। तुम्हारा इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, साराजेवो क्राइसिस, ये तुम्हें याद रखना है। एक्सप्लेन करने आना चाहिए, 8 to 9 लाइन्स के अंदर तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना है, फ्रेम कर आंसर्स। एंड यहाँ पर तुम्हारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसका भी यहाँ पर तुम्हें अच्छे तरीके से सारा कुछ पता होना चाहिए, इमीडिएट कॉज पता होना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा हिटलर हैड डिमांडेड दैट डैनजिग शुड बी हैंडेड ओवर टू जर्मनी, सो दिस इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारा देखो यहाँ पर अलग अलग चीज़ है, लाइक ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर क्या क्या टर्म्स था। $33 बिलियन पे करना पड़ता है। देन राइन वैली वॉज टू बी डीमिलिटराइज, तो ये सब तुम अपने बुक से ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का सारा प्रोविजंस देख लेना क्या क्या होता है। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इमीडिएट कॉज इंपॉर्टेंट है, कॉजेज इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चंस देख लेना। शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है नेम द 2 राइवल ब्लॉक्स दैट डिवाइडेड, तो ये तुम्हारा जो राइवल ब्लॉक्स था, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल ऑन्टेड, ये कर लेना अच्छे तरीके से। उसका सिग्नेटरी कंट्रीज क्या क्या है देख लेना। मैंने यहाँ पर सारा कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रखा है, एक बार गो थ्रू कर लेना। तो ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हें एक कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट कॉमन बचा, तुम्हें यहाँ पर टोटल 3 चूज करके करना है, 3 सेट करना है। तो 2 सेट यहाँ पर तुम अगर इस तरीके से ये 3 चैप्टर कर लेते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, 3 चैप्टर मिला के एक चैप्टर का तुम्हें यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा। तो 2 चैप्टर, टोटल 4 चैप्टर मैंने तुम्हें बताया। अब यहाँ पर एक जो कॉमन चाहिए उसके लिए तुम्हें ये 2 चैप्टर करना है जो मैं अभी बोलने वाली हूँ। एक चैप्टर है तुम्हारा यहाँ पर
मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ और दूसरा चैप्टर है यूएन चैप्टर, यूनाइटेड नेशंस। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन मिक्स करके आता है और एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, एक पूरा सेट कॉमन मिल जाएगा। तुम्हें यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, कॉम्पोजिशन ऑफ जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड आईसीजे दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करना है। तीनों का फंक्शंस कर लेना, 4 फंक्शंस कर लेना टू बी ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज यहाँ पर अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते तो तुम 4 पॉइंट्स लिख पाओगे। कॉम्पोजिशन थोड़ा इलेबोरेट कर पढ़ना, बिकॉज हम यहाँ पर 3 मार्क्स एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कॉम्पोजिशन 3 मार्क्स का आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें 3+1 करके भी आ सकता है। तुम्हें यहाँ पर हेड क्वार्टर्स देख लेना है, हेड क्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है इसका 1 मार्क्स में आ सकता है। मतलब तुम्हारा लेंदी वाला क्वेश्चन में ही आ सकता है 1 मार्क्स में 3+1 4 करके, इस टाइप से भी आता है, तो तुम्हें ये कर लेना है। फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारा ये चैप्टर के साथ साथ दूसरा जो मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ वो भी करना है, बिकॉज यहाँ पर मिक्स करके आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा लोगो देख लेना अच्छे से, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO। फुल फॉर्म्स तीनों का देख लेना। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एंड WHO का तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ क्या है। आई होप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लोगो आइडेंटिफिकेशन आ सकता है, लोगो के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो लोगो बहुत अच्छे से देखना तीनों का। इवन योर ICJ दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इसका भी लोगो बुक में तुम्हारा जो दिया हुआ है एक बार गो थ्रू करना। उसके बाद यहाँ पर फंक्शंस पता होना चाहिए तुम्हें। यहाँ पर इसका तीनों का फंक्शंस WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, इतना अगर तुम कर लेते हो यहाँ पर तो तुम्हारा यहाँ पर 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से कॉमन मिल जाएगा। और अगर तुम कोई 2 यूनिट अच्छे से पूरा फुल कवर अप कर लेते हो, पूरा पढ़ लेते हो, तो यहाँ पर तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन सिविक्स का कॉमन मिल जाएगा। तुम्हारा यहाँ पर 50 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस का सिक्योर हो गया। बाकी जो 30 मार्क्स है ये शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाला है, MCQs आने वाला है। तो ये चीज़ तुम लोगों को करना है, ये चीज़ को फॉलो करना है एग्जाम्स में और हिस्ट्री में। डेफिनेटली अगर तुम ये सारा चीज़ को फॉलो करते हो जो कि मैंने यहाँ पर बताया है, तो तुम यहाँ पर फुल मार्क्स ला सकते हो इन योर ICSE हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम। बिसाइड्स दिस देखो ई बुक काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हेल्प करने वाला है। अगर तुमने नहीं लिया है तो अभी भी तुम ले सकते हो, बिकॉज लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम जबकि तुम रिविजन कर रहे हो, वहाँ से अगर तुम सब कुछ कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर काफ़ी सारा क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चंस यहाँ पर कॉमन मिलने वाला है। और लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर लॉन्च किया था और जो क्वेश्चंस उसके अंदर था एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारा ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी के लिए भी तुम ले सकते हो। हमने देखो यहाँ पर पर्टिकुलरली 4 सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च किया है, हिस्ट्री सिविक्स, ज्योग्राफी, बायो एंड केमिस्ट्री। और ये डेफिनेटली तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा लास्ट मिनट रिविजन करने के लिए। इस तरीके से बनाया गया है कि तुम यहाँ पर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो ये तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर प्रोवाइडेड है, तो तुम डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। काफ़ी सारा क्वेश्चंस तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। हिस्ट्री सिविक्स के लिए देखो जिन लोगों ने लिया है, जो यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। 85 to 90% कॉमन तुम्हें मिल जाएगा। बाकी जो रेस्ट 10% है उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले यहाँ से रिविजन कर लेना, सब कुछ यहाँ से कवर हो जाए। उसके बाद तुम 10% के लिए क्या कर सकते हो, अपना बुक फॉलो कर सकते हो। एंटायर ईयर अभी तक तुमने जो भी पढ़ा है वो एक बार देख लेना, अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है और अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री एग्जामिनेशंस। थैंक यू। देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150 एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी। यहाँ पर देखो यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। और देखो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट
है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज़ अ हैंड रिटन ई बुक और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वांट टू बाय ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वांट टू अवेल। और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है, सो प्लीज़ डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exam.